Good morning, class 7. Welcome all to your social studies classes. In the past class, we were studying about the state government, isn't it? We were studying about the chapter number 3 in civics, and that was how the state government works. कि हमारी जो state government है वो कैसे काम करती है. तो first of all, everyone should open the book and come to page number 305. ठीक है, सब लोग पहले किताब ओपन करेंगे और पेज नंबर 305 पे आएंगे. और जब भी आप लोग किसी भी चैप्टर का पार्ट 2 देखा करो तो पार्ट 1 को क्या कर लिया करो, पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लिया करो ताकि चीज़ें फिर से दिमाग में आ जाएं और जो पार्ट 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आए. ऐसे तो ऑनलाइन मीडियम में ये अच्छा है ना कि आप लोग फिर से चीज़ों को देख करके और चीज़ों को समझ सकते हो, तो ये चीज़ प्लस पॉइंट है ऑनलाइन स्टडी का. चलो, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो हम लोग आज क्या देखेंगे कि हमारी सरकार जो है, जो स्टेट सरकार है हमारी, वो किस प्रकार से फंक्शन करती है, मतलब किस प्रकार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है. As you observed above, the legislative assembly is the place where problems are expressed and discussed. हमने आप लोगों को पार्ट 1 में क्या बताया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जगह है, कैसी जगह, जहाँ पे जो भी सरकार है, जो भी आपका स्टेट है, वहाँ पे उसके एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे क्या हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम्स को वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. द गवर्नमेंट एक्सप्लेन्स इट्स वर्किंग एंड द प्रॉब्लम्स इट इज़ फेसिंग व्हाइल वर्किंग. इट ऑल्सो टेल्स हाउ इज इट ट्राइंग टू टैकल द वेरियस प्रॉब्लम्स. और यहाँ पे फिर सरकार हमें बताती है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे. ऑपोजिशन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द गवर्नमेंट बाय पुटिंग फॉरवर्ड द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड डिमांडिंग एक्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट. और जो ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी, जो मेजॉरिटी पार्टी को, जो मेजॉरिटी पार्टी के अगेंस्ट थी, है ना. ये मेजॉरिटी पार्टी थी जिन्होंने मोर देन हाफ ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे क्या किया है, इससे कब्जा जमाया है. और इसके ऑपोजिशन में कौन बोलेगा, ऑपोजिशन मतलब उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ ऑपोजिशन पार्टी है. ये क्या करती है, ये चेक करती है कि जो अभी सरकार चल रही है वो क्या क्या काम कर रही है, और अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है तो क्या करती है, उस पर बोलती है. और इसीलिए सरकार में कभी भी हमारी जो सरकार है उसमें अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सामने से नहीं देखेगा तो जो हमारी सरकार है वो अपने मन से काम को करेगी, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, इसलिए अपोजिशन होना भी ज़रूरी है. तो इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट वर्क्स प्रॉपरली. तो हमारी जो अपोजिशन प्रॉपर्टी है वो क्या समझती है, क्या सोचती है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी अच्छे से, जो प्रेजेंट सरकार है वो काम अच्छे से करे. इट इज़ नोट वर्दी दैट द MLAs पुट फोर्थ देयर ओपिनियंस नॉट ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बट ऑल्सो एट वेरियस अदर फोरा. लाइक द MLAs, the people may also express their opinions and seek action through various means such as newspapers, television channels and so on. जैसे कि MLAs अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वैसे ही उसी प्रकार से हम लोग भी, जो नॉर्मल कंट्रीमैन हैं अपने देश के, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं. कैसे, थ्रू न्यूज़पेपर. जैसे हम लोगों का सपोज कि हमारे जो हमारा लोकल मोहल्ला है, जो हमारा है ना कॉलोनी, वहाँ पे नाली क्या हो गया, ख़राब हो गया है, ऊपर कचरा जमा हुआ है. तो अपनी प्रॉब्लम को आप लिखोगे एक एप्लीकेशन और आप उसको कहाँ पे, नगर निगम में ले करके डाल सकते हो. ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं. टेलीविजन चैनल्स के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं. द रोल ऑफ द मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी. तो जो रोल ऑफ मीडिया है, मीडिया मतलब जो हमारी बातों को हमसे जहाँ हमको चाहिए वहाँ ले आकर को पहुँचाती हैं. जैसे अगर हमें योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना है तो वो मीडिया के द्वारा ही संभव है. तो जो मीडिया का इम्पोर्टेंस है हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. और इसीलिए हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, मीडिया को ही कहते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, दे इन्फ्लुएंस पीपल वाइडली एज टर्म्ड एज मीडिया. जो कि लोगों की भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में, मतलब भावनाओं को व्यक्त करने में जो हमारी मदद करते हैं, वो उनको हम लोग मीडिया के नाम से जानते हैं. इन शॉर्ट, मीडिया सर्व टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी. तो मीडिया के द्वारा हमारी जो भी हम चाहते हैं वो हो पाता है, वो संभव हो पाता है.
अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ प्री अरेंज्ड इंटरव्यू विद द न्यूज़ रिपोर्टर्स। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये प्री अरेंज्ड इंटरव्यू होता है, मतलब ये इंटरव्यू पहले से अरेंज किया गया होता है न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ में। न्यूज़ रिपोर्टर्स को आप लोग जानते हो ना, किसी भी न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर होता है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है और फिर वो ले जाकर के टीवी पे आपके ऑनलाइन लोगों को बताता है। तो इस तरीके से क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, ढेर सारे लोगों तक वो बात पहुंच पाती है। इट इज़ हेल्ड टू एलिसिट पब्लिसिटी और एज ग्रांटेड बाय अ डिग्निटरी, पब्लिक ऑफिशियल एक्सेट्रा टू फुलफिल अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रेस। After the debate in the assembly was over, the health minister organized a press conference. तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि उस टाइम पे क्या हुआ, डिबेट हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे ढेर सारे एमएलएज ने अपनी बातों को रखा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ के स्टेट, उसी स्टेट के, वहाँ पे इस चैप्टर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। The purpose of a press conference is to give information to the media regarding an issue। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस था, क्या थीम था, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं डायरिया के लिए, जो भी हमारी सरकार कर रही है, वो हम लोगों को तक पहुंचाएं। In the press conference, the health minister told the media persons that he would visit the affected areas to take stock of the situation। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही जा करके जो जहाँ पर लोग इतने बीमार हैं, मैं वहाँ पे खुद ही जा करके वहाँ पे देखूंगा। He also said that he would visit some of the hospitals in which patients has been admitted। उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में भी जहाँ पे लोग एडमिट हैं वहाँ पे भी मैं जा करके देखूंगा चीज़ों को। He declared that strict action would be taken against the officials who were found wanting as regards taking immediate action when diarrhea cases came to the fore। उन्होंने कहा कि जो लोग, जब डायरिया आया और जो लोगों ने सहायता नहीं प्रदान की, जो ऑफिशियल्स थे, जो जिन्होंने काम सही से नहीं किया, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वॉज दैट अ कॉम्पनसेशन पैकेज वॉज टू बी डिक्लेयर्ड सून टू द नेक्स्ट ऑफ किन हु हैड लॉस्ट देयर लव्ड वंस ड्यू टू डायरिया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या था कि जो भी व्यक्ति अगर मर गए हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, किन मतलब छोटा बच्चा, उसको हम लोग पैसे, दैट मीन्स कुछ पैकेज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी लाइफ आगे बढ़ सके। पैसे मतलब जैसे कि किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो जैसे कि नहीं सरकार पैसे वगैरह देती है, 5 लाख रुपए दे दिया, इस तरीके से। Also, the minister announced the high-level committee would be set up to find out what measures could be taken toward the future occurrence of diarrhea। और उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी हम लोग सेटअप करेंगे जो कि आगे ऐसी बीमारियां इतनी तेज़ी से वो फैले ना और आगे ना आए, इसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग एक कमेटी भी अपॉइंट करेंगे। Latest updates on the diarrhea situation, whatever the health minister declared in the press conference featured prominently in the evening news bulletins of various television channels. It also found place in the various newspapers the next morning। और जो भी वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने जो भी अनाउंसमेंट की थी वो फटाफट क्या होने लगी, सारे न्यूज़ चैनल्स पे दौड़ने लगी और वो नेक्स्ट डे पेपर में भी देखने को मिल गई। Officers of ministers and secretaries are collectively referred to as secretariat। तो जो ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्टर्स के और जो सेक्रेटरीज हैं, उनको हम लोग दोनों लोग को मिला दे तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको सेक्रेटरीट। After the health minister addressed the media at the press conference, the reporters asked him various questions। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हेल्थ मिनिस्टर की, जो रिपोर्टर्स थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे। जैसे, और इस टाइम पे जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली कौन से बेसिस पे थे, डायरिया इशू पे थे। जैसे कि पहले रिपोर्टर ने क्या पूछा, वॉज द गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द बजट फॉर द हेल्थ सेक्टर। क्या हमारी सरकार ने जो हमारी बजट इस साल वो लेकर के आएगी, क्या उसमें वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगी हमारे हेल्थ पे, हेल्थ सेक्टर पे? क्यों? क्योंकि ऐसी अगर बीमारियाँ आ जाएंगी तो अचानक से, तो कैसे उनको हम लोग संभाल पाएंगे, इसलिए। What would the government do as regards the appointment of doctors and other medical staff, especially in rural areas, so that people do not die due to lack of medical facilities? दूसरे रिपोर्टर ने क्या पूछा कि क्या हमारी सरकार ज़्यादातर डॉक्टर्स को रूरल एरियाज मतलब गांव वगैरह में, कस्बों वगैरह में अपॉइंट करेगी क्या, क्योंकि वहीं से तो वहाँ पे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेशियो है, तो क्या ऐसा होगा? As mentioned earlier, the state government is responsible for the health of its people। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेल्थ, जो हमारे लोगों के हेल्थ की जब बात आती है। इफ़ इट फेल्स टू डिलीवर प्रॉपर हेल्थ केयर टू इट्स पीपल, इट इज़ हेल्थ रिस्पॉन्सिबल। और अगर
हेल्थ केयर प्रॉपरली अच्छे से नहीं देखा जा रहा है तो हमारी सरकार ही इसके लिए ब्लेम्ड है। फेलियर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लैक ऑफ एडिक्वेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ, मेडिसिन, हॉस्पिटल बेड्स एक्सेट्रा। तो जो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हेल्थ केयर में यहाँ पे फेलियर हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ मतलब कमी है किन चीज़ों की? हॉस्पिटल्स की, अस्पतालों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, अदर मेडिकल स्टाफ्स की कमी है ना, मेडिसिन दवाइयों की कमी है। ये सेम कंसेप्ट इस टाइम पे जो आप तो प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हो ना, क्योंकि इस टाइम पे सेम कोरोना चल रहा है और इसी तरीके से यहाँ पे डायरिया की बात की जा रही है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है इस तरीके से। As you've already seen, provision of clean drinking water by the people forms part of health care। और अगर साफ पानी भी, स्वच्छ पानी नहीं पीने को अगर लोगों को मिलेगा तो क्या होगा? लोग फिर बीमार होंगे। तो ये भी एक पार्ट है हेल्थ केयर का। Thus, provision of health care is related not only to the health department but also to various other departments such as public works department। तो public work department के अंतर्गत भी क्या आता है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो लोग प्रोवाइड करते हैं वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी अंतर्गत आता है एंड सो ऑन। एज रिगार्ड्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इफ इट फेल्स टू डिलीवर इट इज आस्क्ड क्वेश्चंस नॉट ओनली बाय द पीपल बट आल्सो बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज एंड द मीडिया। और इस वजह से अगर सरकार नाकामयाब रहती है अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करने में, अच्छी चीज़ों को, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में अपने लोगों को, तो क्या होता है फिर? हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, रेज हो जाते हैं क्वेश्चन, गवर्नमेंट पे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, है ना, और एमएलएज भी क्वेश्चन करते हैं। Besides holding debates in the assembly and press conference to explain its position, the government takes on field action। तो अब असेंबली में तो डिबेट होता ही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपने जान लिया। द गवर्नमेंट टेक्स ऑन फील्ड एक्शन, बट इसके सिवाय गवर्नमेंट का एक काम और है और वो क्या है? ऑन फील्ड एक्शन। ऑन फील्ड एक्शन क्या होता है? As you have read, the on-field action in the case of diarrhea included sending of water tankers to the affected areas। On-field action मतलब जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा, जैसे यहाँ पे डायरिया केस में जहाँ पे ज़्यादा बीमारी फैल रही है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? सेंडिंग ऑफ वाटर टैंकर्स टू द अफेक्टेड एरियाज। जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे साफ पानी भेजेंगे वाटर टैंकर्स के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ORS पैकेट्स को, क्लोरीन टैबलेट्स को। क्लोरीन क्या करता है? पानी को स्वच्छ साफ बनाने में हमारा सहयोग करता है, इसलिए क्लोरीन टैबलेट्स भेजेंगे। एज अ लॉन्ग टर्म गोल, सेटिंग अप ऑफ हैंड पंप्स इन द कमिंग 6 मंथ्स। और जो आगे की जो बात है वो क्या है? 6 महीने में बहुत सारे हैंड पंप्स सेटअप करवा देना और बहुत सारे नए लॉज फॉर्म करवा देना रिगार्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जैसे कि सैनिटेशन हो गया। साफ सफाई की जब बात करते हैं हम लोग उसको सैनिटेशन कहते हैं। As regards sanitation, it may make it mandatory for every municipal corporation to arrange for an adequate number of toilets in the urban areas। तो sanitation मतलब साफ सफाई, तो adequate number of मतलब ज़्यादा मात्रा में टॉयलेट्स होने चाहिए अर्बन एरियाज में। It may also make it compulsory that there should be at least 2 health workers in any village। और एक गांव में कम से कम 2 हेल्थ वर्कर तो होना ही चाहिए। वैक्सीनेशन कैन बी मेड मोर फ्रीक्वेंट। और जो टीका वगैरह लगाते हैं, है ना, वो भी हर व्यक्ति को लगना चाहिए। वेरियस लॉज आर फ्रेम्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड देन इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग अलग तरीके के कानून व्यवस्था बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद लागू किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारी सरकार के द्वारा। तो टू समराइज इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी द पीपल रेन सुप्रीम। अगर हम लोग इस चैप्टर को अगर समराइज करें, अब इस चैप्टर को अगर हम निचोड़ को समझते हैं ना, क्या इस पूरे चैप्टर से हमें मॉरल मिलता है, सीखने को क्या मिलता है? तो हमारे जैसे सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल। हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे और वो किसके लिए चुनेंगे? अपने ही लिए चुनेंगे। तो द पीपल रेन सुप्रीम मतलब हम ही लोग क्या है? सुप्रीम पावर है। जो पीपल है, जो लोग हैं, वो क्या है? सुप्रीम पावर है डेमोक्रेटिक कंट्री में। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है। They have the final power and can remove a government from power in the next elections if it does not live up to their expectations। अगर इस बार हमने किसी सरकार को हम चुन करके लाए और अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी, हमने जो चाहा अगर उसने नहीं किया, ऐसे ही चीज़ों को उसने वो हैंडल नहीं कर पाया, तो हम लोग नेक्स्ट बार जब चुनाव होगा उसको हम लोग हटा भी सकते हैं।
At the state level, people elect their representatives who are known as MLAs. स्टेट लेवल पे लोग MLAs को elect करते हैं. All the MLAs belong to the state legislature. ठीक है. After the elections are over, political party which wins the largest number of seats forms the government and is called the ruling party. जब इलेक्शन खत्म होता है and more than half of the number of seats जो लोग पाते हैं उनको हम लोग ruling party के नाम से जानते हैं, और जो बचे वाले होते हैं उनको हम लोग opposition party के नाम से जानते हैं. Some MLAs of the ruling party are appointed ministers of various ministers by the chief ministers who head the government. और कुछ MLA तो हमारे चीफ मिनिस्टर ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, है ना. और चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं. तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर. और जो नीचे जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे कि स्टेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ हो गया, स्टेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हो गया, इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसके रिकमेंडेशंस पे, किससे बातचीत करने के बाद, हमारे चीफ मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद. द मिनिस्टर्स हेड वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स सच एज हेल्थ मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड सो ऑन. तो ठीक है, ये तरीके जो हमारी सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि फिनांस मिनिस्ट्री हो गया, वित्त मिनिस्ट्री, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खेल की जब हम बात करते हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री जब हम अपने देश के हेल्थ की बात करते हैं. द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द स्टेट आर डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लॉज आर फ्रेम्ड एंड पास्ड. क्या हुआ गया यहाँ पे, जब डिबेट हुआ वहाँ पे लॉ फॉर्म किया गया, लॉ बनाया गया, और फिर उसके बाद पास भी किया गया उसको. वर्क दैट ought to be done by the various ministries and the laws that are to be framed need to be first approved by the MLAs. और जो भी लॉ पास हुआ और जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उसको सबसे पहले अप्रूव कौन करेगा, MLA, दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है. आप लोग ग्लॉसरी पढ़ोगे, पॉइंट्स इन ब्रीफ पढ़ोगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे. कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसी चैप्टर के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछोगे, है ना. और जो मैं आप लोगों से पूछती हूँ वो उस चीज़ का आप लोग आंसर भी इसमें दोगे. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ ये 1-2 बच्चे पे लागू होना है. क्लास 7th ABC आप लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है. 7B और 7th A तो हमसे पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, और 7C भी कोई हमें जानते हैं सब. तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझसे डिस्कस करोगे. और अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी आप लोग इस वीडियो के नीचे ही वो चीज़ हमसे पूछोगे. और जो आप लोग का होमवर्क सेक्शन है उसमें सारे बच्चे होमवर्क करके मुझे भेजेंगे ताकि मैं उनकी कॉपीज़ करेक्ट कर सकूँ, चेक कर सकूँ, ठीक है. तो सारे बच्चों का रिप्लाई आना ज़रूरी है. ओके क्लास, थैंक यू.